दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेफ नीटिंग एंड बार्ब नीटिंग। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के डिस्कशन का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वेफ नीटिंग एंड बार्ब नीटिंग प्रोसेस। मैं आपको बताऊंगा कि वेफ नीटिंग और बार्ब नीटिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो गाइस, इस टेबल के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को दिखाया हुआ है, ये आपकी वेफ नीटिंग है और ये आपकी बार्ब नीटिंग है। तो गाइस देखिए, सबसे पहला डिफरेंस, द लूप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कोर्स वाइज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। गाइस, वेफ नीटिंग के अंदर हमारे कपड़े के अंदर लूप का फॉर्मेशन कोर्स वाइज होता है, या यूं कहें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। द लूप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बेस वाइज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और बार्ब नीटिंग के अंदर लूप का फॉर्मेशन बेस वाइज होता है, या ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। गाइस, दूसरा डिफरेंस, द यार्न रन्स इन द हॉरिजॉन्टल और कोर्स डायरेक्शन ड्यूरिंग नीटिंग। गाइस, जब हमारी वेफ नीटिंग होती है तो उसके अंदर हमारा यार्न हॉरिजॉन्टल और कोर्स डायरेक्शन के तरफ रन करता है। द यार्न रन्स इन द वर्टिकल और बेस डायरेक्शन ड्यूरिंग नीटिंग। गाइस, जब हमारी बार्ब नीटिंग प्रोसेस होती है और जब कपड़ा बनता है तो उसके अंदर हमारा धागा बेस डायरेक्शन की तरफ या वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ चलता है। गाइस, तीसरा डिफरेंस देखिए, द नीडल्स knit द फैब्रिक सीक्वेंशियली इन ए नीटिंग साइकिल। गाइस, वेफ नीटिंग के अंदर जो हमारे नीटिंग नीडल होते हैं वो एक एक करके नीटिंग साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। और बार्ब नीटिंग के अंदर द नीडल्स knit ऑल टुगेदर इन ए नीटिंग साइकिल। और बार्ब नीटिंग के अंदर जो हमारे नीटिंग नीडल्स होते हैं तो वो एक साथ ही नीटिंग साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, चौथा डिफरेंस देखिए, द यार्न इज सप्लाइड जनरली इन द फॉर्म ऑफ कोन और चीज माउंटेड ऑन द क्रेन। गाइस, जो हमारी वेफ नीटिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम यार्न को कोन या चीज के फॉर्म में यूज करते हैं, और जो हमारा यार्न पैकेज होता है उसको यार्न क्रील के ऊपर माउंट किया जाता है। गाइस, बार्ब नीटिंग के अंदर द यार्न इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बार्ब बीम्स। बार्ब नीटिंग के अंदर जो यार्न होता है उसका एक बीम बनाते हैं। द नंबर ऑफ बीम्स मे बी 2 और मोर। और जो नंबर ऑफ बीम्स होते हैं बार्ब नीटिंग के अंदर वो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो गाइस, ये जो बीम होता है बार्ब नीटिंग के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे धागे एक साथ एक रोलर के ऊपर लपेटे जाते हैं, तो उसको हम बीम बोलते हैं। गाइस, पांचवा डिफरेंस देखिए, द वेफ नीटिंग कैन बी परफॉर्म्ड विद सिंगल यार्न। गाइस, जो हमारी वेफ नीटिंग होती है उसको यदि हम चाहें तो सिंगल यार्न से भी वेफ नीटिंग कर सकते हैं। 152 yarn packages maximum are used in वेफ नीटिंग प्रोसेस। और गाइस, वेफ नीटिंग प्रोसेस के अंदर 152 yarn पैकेज यूज कर सकते हैं। गाइस, बार्ब नीटिंग देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ yarns आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ए बार्ब नीटेड फैब्रिक। बार्ब नीटेड फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए जो नंबर ऑफ yarn पैकेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। गाइस, डिफरेंस नंबर 6, the staple yarns are preferably used in weft knitting process, but filament yarn are more suitable for weft knitting process. Guys, जो हमारी वेफ नीटिंग प्रोसेस होती है तो उसके अंदर हम स्टेपल यार्न से नीटिंग करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, बट जो हमारे फिलामेंट यार्न होते हैं वो वेफ नीटिंग के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। गाइस, बार्ब नीटिंग के अंदर the filament yarns are mostly used in warp knitting process. The staple yarns are also used in some fabric nowadays. Guys, जो हमारी warp knitting process होती है उसके अंदर अधिकतर हम फिलामेंट यार्न नीटिंग के लिए यूज करते हैं, बट आज के दिनों में हम कुछ कपड़ों को बनाने के लिए स्टेपल यार्न का भी प्रयोग करते हैं। गाइस, डिफरेंस नंबर 7 देखिए, लेस प्रिपरेटरी प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड बिफोर वेफ नीटिंग। वेफ नीटिंग के अंदर हमें कम प्रिपरेटरी प्रोसेस की आवश्यकता होती है। और गाइस, बार्ब नीटिंग के अंदर मोर प्रिपरेटरी
प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड बिफोर बार्क नीटिंग। तो बार्क नीटिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम नीटिंग शुरू करते हैं उसके पहले हमें बहुत सारे जो प्रिपरेटरी प्रोसेसेस होते हैं उनको हमें करना पड़ता है। गाइस, आठवां डिफरेंस, द लैच नीडल्स आर यूज्ड इन ऑल मशीन्स। तो गाइस, जो हमारी वेफ नीटिंग प्रोसेस होती है और वेफ नीटिंग प्रोसेस के अंदर जितने भी हम मशीन यूज करते हैं तो उनके अंदर लैच नीडल का ही प्रयोग किया जाता है। गाइस, बार्क नीटिंग के अंदर बियर्डेड नीडल्स आर मोस्टली यूज्ड। तो बार्क नीटिंग के अंदर हम ज्यादातर बियर्डेड नीडल का प्रयोग करते हैं, बट लैच नीडल्स में बी यूज्ड इन फ्यू केसेस। और यदि हमें आवश्यकता पड़ती है कुछ कपड़ों में तो वहां पर हम लैच नीडल का भी प्रयोग करते हैं। गाइस, डिफरेंस नंबर 9, लेस वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी मेड इन द वेफ नीटिंग प्रोसेस। तो जो हमारी वेफ नीटिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर की वेराइटीज बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज हम नहीं बना सकते हैं। और गाइस, बार्क नीटिंग में देखिए, ए वाइड वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी मेड इन बार्क नीटिंग प्रोसेस। तो बार्क नीटिंग प्रोसेस के अंदर हम स्ट्रक्चर की बहुत सारी वेराइटीज की रेंज बना सकते हैं। गाइस, डिफरेंस नंबर 10, द नीटिंग मशीन स्पीड इज रिड्यूस्ड इफ द नीटिंग पैटर्न इज चेंज्ड। यदि वेफ नीटिंग के अंदर हमारा नीटिंग पैटर्न चेंज होता है तो हमारी नीटिंग मशीन की स्पीड भी घट जाती है। गाइस, बार्क नीटिंग के अंदर द चेंज इन नीटिंग पैटर्न डज नॉट अफेक्ट द मशीन स्पीड। बार्क नीटिंग के अंदर यदि हमारा नीटिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है तो उससे हमारी नीटिंग मशीन की स्पीड के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। गाइस, डिफरेंस नंबर 11, द वेफ नीटेड फैब्रिक हैज लेस एस्थेटिक वैल्यू। जो हमारे वेफ नीटिंग से बने हुए फैब्रिक होते हैं तो वो ज्यादा सुंदर नहीं दिखते हैं, ब्यूटीफुल नहीं दिखते हैं, उनकी एस्थेटिक वैल्यू कम होती है। और बार्क नीटिंग के अंदर द बार्क नीटेड फैब्रिक हैज मोर एस्थेटिक वैल्यू देन वेफ नीटेड फैब्रिक। गाइस, जो हमारा बार्क नीटेड फैब्रिक होता है तो जो भी कपड़ा बार्क नीटिंग प्रोसेस से बनता है उसकी एस्थेटिक वैल्यू ज़्यादा होती है, वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं, ब्यूटीफुल दिखाई पड़ते हैं। गाइस, डिफरेंस नंबर 12, द वेफ नीटेड फैब्रिक्स आर मोर रेजिलेंट एंड गेट सुइटेबल फॉर इनर गारमेंट एंड लेडीज गारमेंट। जो हमारे वेफ नीटेड फैब्रिक होते हैं तो उनकी रेजिलेंसी ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा रेजिलेंट होते हैं और यही कारण होता है कि हम वेफ नीटेड फैब्रिक को इनर गारमेंट के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं और लेडीज गारमेंट के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। गाइस, बार्क नीटिंग के अंदर द बार्क नीटेड फैब्रिक्स आर लेस रेजिलेंट देन वेफ नीटेड फैब्रिक। जो हमारे बार्क नीटेड फैब्रिक होते हैं वो वेफ नीटेड फैब्रिक से कम रेजिलेंसी शो करते हैं, मतलब कम रेजिलेंट होते हैं। दीज आर नॉट सुइटेबल फॉर इनर गारमेंट। बार्क नीटेड फैब्रिक इनर गारमेंट के लिए सुइटेबल नहीं होते हैं। गाइस, डिफरेंस नंबर 13, द वेफ नीटेड फैब्रिक्स हैव सम यूजेस एज आउटर गारमेंट एज वेल एज होम फर्निशिंग मटेरियल। गाइस, जो हमारे वेफ नीटेड फैब्रिक होते हैं तो इनको हम कुछ केस में या कुछ कपड़ों में हम आउटर गारमेंट के लिए भी प्रयोग करते हैं और इनको हम होम फर्निशिंग मटेरियल में भी प्रयोग करते हैं। गाइस, बार्क नीटिंग के अंदर द बार्क नीटेड फैब्रिक्स हैव मच यूजेज एज आउटर गारमेंट्स एज वेल एज होम फर्निशिंग मटेरियल। तो जो हमारा बार्क नीटेड फैब्रिक होता है इसको हम आउटर गारमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और होम फर्निशिंग मटेरियल में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। गाइस, डिफरेंस नंबर 14, द वेफ नीटेड फैब्रिक हैज गुड स्ट्रेचेबिलिटी। जो हमारा वेफ नीटेड फैब्रिक होता है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसको हम बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। वेफ नीटेड फैब्रिक इज मोर स्ट्रेचेबल इन विच डायरेक्शन। जो हमारा वेफ नीटेड फैब्रिक होता है वो चौड़ाई की डायरेक्शन में ज़्यादा खींचता है लंबाई की डायरेक्शन से तुलना करने पर। गाइस, बार्क नीटिंग प्रोसेस के अंदर द बार्क नीटेड फैब्रिक इज लेस स्ट्रेचेबल इन बोथ डायरेक्शन। और जो हमारा बार्क नीटेड फैब्रिक होता है वो दोनों डायरेक्शन में कम स्ट्रेचेबल होता है, मतलब उसको हम कम खींच सकते हैं। द विड्थ डायरेक्शन इज मोर स्ट्रेचेबल देन लेंथ।
और जो हमारी बार्क नीटेड फैब्रिक की विथ डायरेक्शन होती है तो उसके अंदर जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है या जिसको हम खींच सकते हैं तो वो लेंथ की जो डायरेक्शन होती है उससे हम ज्यादा खींच सकते हैं। गाइस डिफरेंस नंबर 15, द वेफ्ट नीटेड फैब्रिक शोज पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। जो हमारे वेफ्ट नीटेड फैब्रिक होते हैं उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी पुअर होती है। मतलब कहने का ये है कि आपके कपड़े के अंदर जो श्रिंकेज होता है वो ज्यादा होता है। द बार्क नीटेड फैब्रिक शोज हायर डायमेंशनल स्टेबिलिटी देन वेफ्ट नीटेड फैब्रिक। तो जो हमारा बार्क नीटेड फैब्रिक होता है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी वेफ्ट नीटेड फैब्रिक से ज्यादा होती है। गाइस आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंतर जरूर बने रहिए, तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। डिफरेंस नंबर 16, ए वाइड रेंज ऑफ सेमी और फुल गारमेंट लेंथ मशीन्स इज अवेलेबल इन वेफ्ट नीटिंग प्रोसेस। तो गाइस जो हमारी वेफ्ट नीटिंग प्रोसेस की मशीन्स होती हैं तो वो गारमेंट की लेंथ के हिसाब से काफी सुइटेबल होती हैं। मतलब गारमेंट की फुल लेंथ के हिसाब से मशीनें अवेलेबल होती हैं। गाइस बार्क नीटिंग प्रोसेस के अंदर a limited range of garment length machines is available in bark knitting process. Guys, difference number 17, circular machine produces tubular cloth, flat machines can make flat and tubular cloth both. Guys, वेब knitting के अंदर जो सर्कुलर मशीन्स होती हैं तो वो सिर्फ ट्यूबुलर क्लॉथ बनाती हैं और जो हमारी फ्लैट नेटिंग मशीन होती हैं वेब नेटिंग के अंदर वो फ्लैट और ट्यूबुलर दोनों तरीके के क्लॉथ बनाती हैं। गाइस बार्क नीटिंग प्रोसेस के अंदर फ्लैट फैब्रिक्स आर प्रोड्यूस्ड मेनली बट ए लिमिटेड रेंज ऑफ ट्यूबुलर फैब्रिक्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन बार्क नीटिंग। तो बार्क नीटिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारी नीटिंग मशीन होती है उससे ज्यादातर हम फ्लैट फैब्रिक बनाते हैं, बट कुछ कपड़े ऐसे होते हैं तो उनकी रेंज लिमिटेड होती है तो वो हम बार्क नीटिंग प्रोसेस के अंदर ट्यूबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। गाइस डिफरेंस नंबर 18, द टेलरिंग ऑफ वेफ्ट निट फैब्रिक इज टफ। जो हमारे वेफ्ट निटेड फैब्रिक होते हैं तो उनकी टेलरिंग या उनकी सिलाई थोड़ी सी कठिन होती है और बार्क निटिंग प्रोसेस के अंदर टेलरिंग ऑफ बार्क नेट फैब्रिक इज नॉट टफ। जो हमारे बार्क नेटेड फैब्रिक होते हैं तो उनकी टेलरिंग या सिलाई वेफ्ट नेट फैब्रिक से आसान होती है। डिफरेंस नंबर 19, द वेफ्ट इंसर्शन ड्यूरिंग लूप फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हाईली डायमेंशनल स्टेबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। गाइस जो हमारी वेफ्ट निटिंग प्रोसेस होती है और जब लूप का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान हम वेफ्ट निटिंग प्रोसेस के अंदर वेफ्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जीएसएम बढ़ाने के लिए। और गाइस जो हमारी बार्क निटिंग प्रोसेस होती है तो उसके अंदर द वेफ्ट इंसर्शन ड्यूरिंग लूप फॉर्मेशन इज पॉसिबल फॉर हाईली डायमेंशनल स्टेबल टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक। बार्क निटिंग प्रोसेस के अंदर गाइस हम मशीन के ऊपर और जब लूप का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर हम वेफ्ट को इंसर्ट कर सकते हैं जिससे हमारा जीएसएम वगैरह बढ़ जाता है और कपड़े की जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। ऐसे कपड़ों को हम टेक्निकल टेक्सटाइल में यूज करते हैं। गाइस लास्ट डिफरेंस देखिए, द फैब्रिक प्रोडक्शन एज वेल एज मशीन कॉस्ट ऑफ वेफ्ट निटिंग इज चीपर देन बार्क निटिंग प्रोसेस। तो वेफ्ट निटिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारा कपड़ा प्रोड्यूस होता है तो उसकी कॉस्ट कम होती है और जो मशीन हम वेफ्ट निटिंग प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं तो उन मशीन्स की भी कॉस्ट कम होती है। गाइस बार्क निटिंग प्रोसेस के अंदर द फैब्रिक प्रोडक्शन एज वेल एज मशीन कॉस्ट ऑफ बार्क निटिंग इज हायर देन द वेफ्ट निटिंग प्रोसेस। जो हमारी बार्क निटिंग प्रोसेस होती है तो उसके अंदर कपड़े का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी ज्यादा होता है और जो मशीन हम बार्क निटिंग प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं उनकी भी कॉस्ट वेफ्ट निटिंग प्रोसेस की मशीन की कॉस्ट से ज्यादा होती है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस किया डिफरेंसेस बिटवीन वेफ्ट निटिंग एंड बार्क निटिंग। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।